राम राम सा कोसु की कहानियां चैनल पर आपको गुणों स्वागत है। मैं आज आपने चौफूल की कहानी सुनाऊं। चौफूल की कहानी है कि एक बहुत ही बड़ो राजा हो, तो राजा को नाम विक्रम हो। तो वो राजा कहीं गयो, एक दिन घूमतो घूमतो आपके एक जंगल में गयो। जंगल में गयो, नगरियों बाहर जावती टाइम के महीने भी ने कहीं ये कोई ढाणी दिखी जान के भाई और तो कटे की है कोनी और तीस लागी है घनी जोर की, तो आपा पानी पी लेवा। तो राजा है जिको बटे ढाणी के महीने रुकियो पानी पीने, और बे बटे ढाणी को जिको मालिक हो, सेठ हो, साहूकार हो, तो वो बटे आपके खड़ियो बैठियो आओ राजा को देख कर बड़ो राजा का आओ भगत करियो। तो मांचा खाट आट बिछाई मांचो बिछायो और बिस्तर लगाया और राजा ने बड़ा आदर भाव बिठाया और बोले कि राजा साहब आ बटे बैठो और मैं आपने चाय पानी की व्यवस्था की करूं। तो यहाँ करता करता कहीं कि भाई राजा साहब के वास्ते सेठ आ बाहर बैठे बैठे हेला पाड़िया के जाए छोरी ले रहा सेठा राजा साहब के वास्ते पानी। तो वह भाई बैंक लड़की आई जबकि वह ले पड़ी लोटा ने रिया नीचे लटका दोनों अंगुलियों पांचों अंगुलियों पकड़ पड़ी ले रही। तो राजा कहे कि हे लड़की तन अति भी ध्यान कोनी कि कोई एवड़ा मेहमान ने लोटो ले जावे तो क्या ले जाया करे। तो बा कहे कि क्या ले जाए कि हथेली के बीच में रखकर लोटा ने और पच लेट जानो और पच पानी पावनो। तो बाकी मैं हथेली के बीच में तो घर कोई ने पावी मोनी, क्योंकि हथेली के बीच में लोटा ने रख पड़ी हथेली के महीने तो मैं मारा पति हुई भी नहीं पाऊँ। और तो राजा ने बड़ो गुस्सा आयो और क्यों कचा मैं तो पानी पीऊंगा नहीं। और भाई राजा आपके गया अपना गुस्सा के महीने गया राजा ने कहीं हो आपके बटे आपके घर गया और आपके पिता ने बात बताई कि पिताजी मैं है जिको पन्नी जू तो बटे फलाने फलानी गांव के महीने बाहर साइड के महीने जो साहूकार बैठो है सेठ बैठो है तो भी है लड़की तो भी हूं मैं ब्याह करूँ ना। तो राजा साहब कहे कि भाई भी हूँ कहीं ब्याह करी गेला एक उमड़कर एक राणिया एक उमड़कर एक कमरिया थारों वास्ते बत्तम बत्ता रिश्ता देशू विदेशू सब जगह मंगाई दूं और तू यहाँ के कहीं जिद करे कि नहीं नहीं साहब पिताजी मैंने तो भी ही लड़कियों में शादी करनी है। कि भाई ठीक है भाई थारी मन है तो ठीक है मैं थारा ब्याह करावा। राजा साहब आपके लिए परार भेजा नारेड़ और पंडित लोगों ने कहा कि भाई जो साहूकार ने कहो कि थारी लड़की है जी राजा के कंवर ने पन्नानी है और अगर नहीं पन्नावे तो आप के थारे है जिको गाड़ी में गाल पिलाई दिया और लड़की ने जबरदस्ती राजा ऊपर नहाए दिया। हाँ भाई बैठ गया पंडित जी जाए परार आप करके कि भाई राजा साहब ने साहूकार ना था कि लड़की है जी की राजा साहब का लड़का ने पन्नावणो है। तो राजा साहब जना जना साहूकार की भाई इतना कटपाड़ा भाग है मारी लड़की और राजा साहब का लड़का ने पनीजे आ तो बहुत बड़ी बात है कि मारी लड़की है जी रानी बनी और बहुत बड़ी रानी बनेला। तो वाह भाई ठीक है आपके राजा साहब को कहना है आदेश है हुक्म है तो मैं मानूं। और राजा साहब ने कह दीजिए कि बहुत धूम धड़ाका था के जान हुए बयान बारात लेर आपके टेम पर आ जाइए सावो कडार। वाह भाई आपके राजा साहब के सावो कढ़ा लियो टेम पर और धूम धड़ाके के साथ बारात ले पर गया बारात ले गया तो आपके धूम धड़ाका के साथ राजा को कंवर को ब्याह हो साहूकार की लड़कियों हुई गो। अब साहूकार की लड़कियों को तो राजा के कंवर के घर आया राजा स्वागत सत्कार करियो रानी को और बहुत मेल लाग महीने लेगा मेल के महीने ले जाओ तो रानी कहीं करे के राजा साहब रानी ने कहे के जा एक लोटो भर ले रहा पानी को। तो वाह भाई वाह आपके ले हथेली के बीच में लोटो रख परो और ले राजा वजन कहीं करे कि भाई दूसरी रानी है कि देख ले थारी अकड़ रही भी कोनी और तो हथेली के महीने लोटो ले आवनो पड़ी। तो क्या भाई मैं तो ब्याह नहीं है लोटो ले आवनो हो तो मैं तो मारा पति ने तो ब्याह नहीं पाऊं और मारा पति है राजा साहब तो मैंने कोई ऐतराजी कोनी मैं हथेली के बीच के महीने आपने लोटो भर रोज पाऊंला और के जितनी बार भी मैं पानी को लोटो भर आपके लिए ले रहूंगा। तो वाह भाई इतनी पचे मैं तो हूं तो एक साहूकार की बेटी एक गरीब किसान के खेत के महीने रहने वाली एक साहूकार की बेटी ही हूँ। आज थी कोई राजा साहब कोई चौकुली तो पनीज राया कोने। आ बात राजा का ना के महीने पड़ी के राजा साहब थे कहीं टेढ़ा टेढ़ा देखो थे कोई चौकुली पनीजर कौन आया हो पनीजा तो एक साहूकार की बेटी नहीं हो। तो राजा साहब ने और गुस्सा आयो और आपके तीर लागो राजा साहब के। तो मन के महीने विचार करियो कि भाई कहीं अल्लाह अल्लाह है क्या पड़ी कि ठीक है मैं जगदीन ही पानी पीऊंला तारा हाथ को जगदीन में चौकुली पनीजर आऊंला। तो भाई राजा साहब रीस के मारिया बटू निकल गया और आपके बटू निकलिया है और एक दो मुनीम ने साथ ले लियो और के भाई मुनि माथे चालो और आपा है जो चौकुली पनीर जा बी टाइम के महीने घरे आवा और चौकुली ले गया अपन घरे आवाला। वाह भाई राजा साहब के साथ एक जन हो जिको विश्वास ने आदमी हो ब्याह आपके राजा साहब के कने गया साथ गया और राजा साहब जी को बटू निकल गया खाना पीना को कुछ सामान ले लियो
और निकलिया है कि राजा साहब ने मन के महीने भी रानी पर क्रोध तो घणो ही आवे पण कर भी क्यों हो सके, क्योंकि बेने तो हो जिको चौपुली पर निधनी ही। चौपुली एक बहुत ही बड़ी रानी ही जकी बीका 4 शर्ता रानी का के भाई 4 शर्ता मायने बे 4 शर्ता अगर पूरी हो जावे तो बाजे कहूं ब्याह करेला तो भी तो राजा बठू जावे और बे काई चौपुली रानी पनीजे की नहीं पनीजे और बे क्या ने जिको पाचा आवे और कद आवे काई हुए राजा के साथे आगे काई हुए और काई नहीं हुए। आ बात अगर आप पूरी सुननी चाहो तो मारा आगे का आप वीडियो देखोला। यदि आपने आ कहानी पूरी समझ में आवेला 2 3 4 भागा मैंने मैंने कहनी पड़ी क्योंकि आ कहानी बहुत ही लंबी है और आपने मैं छोटा छोटा पार्ट के मैंने सुनाऊं और अगर आपने जरूरत पड़ी तो मैं पूरी कहानी एक पार्ट के मैंने भी सुनाऊंगा। अगर आपने हमारी कहानी पसंद आ जावे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करीजो। धन्यवाद।